हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की दूसरी चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ये हाई स्कूल की फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक का दूसरा चैप्टर है नेल्सन मंडेला के नाम से। सबसे पहले हम आपको बता दें कि नेल्सन मंडेला कौन थे। तो ये नेल्सन मंडेला जो थे वो अफ्रीका के राष्ट्रपति। इनका प्रारंभ में जो बचपन का नाम था वो रोली हलालाह मंडेला था। बाद में इनके गुरु ने इनको नेल्सन का नाम दिया और तब से ये नेल्सन मंडेला हो गए। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी है। इसमें उन्होंने स्वयं अपने बारे में लिखा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में हम जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर एपार्थाइड एक वर्ड दिया है। एपार्थाइड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम। एपार्थाइड एक ऐसा सिस्टम था, राजनीतिक तंत्र था जो रंग भेद को कायम रखता था। वहाँ पर बाहर से, यानी जो साउथ अफ्रीका, ये नीचे दिया हुआ है, साउथ अफ्रीका में जो वहाँ के लोग थे वो ब्लैक लोग थे। बाहर से जो आने वाले लोग थे वो वाइट थे, अंग्रेज। तो वहाँ पर उनकी रंग भेद नीति यानी रेसिस के आधार पर वो अपने आप को सेपरेट रखते थे। और यही एपार्थाइड, वो अपने आप को मानते थे उच्च श्रेणी के मानते थे और इनको निम्न श्रेणी का मानते थे। ऐसा यहाँ पर उन्होंने बताया। और ये साउथ अफ्रीका की बात है। यहाँ पर जो नेल्सन मंडेला थे वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के लीडर थे और उन्होंने पूरा जीवन इस एपार्थाइड, जो उच्च कोटि के लोग अपने आप को मानते थे, उनके अगेंस्ट वो लड़ते रहे। और उनका करीब 30 वर्ष जेल में व्यतीत हुआ और अंत में एक डेमोक्रेटिक इलेक्शंस जो हुआ उसमें साउथ अफ्रीका ने इनको, साउथ अफ्रीका के लोगों ने इनके लिए जीत दिलाई। और इन 1994 में मंडेला वहाँ के प्रथम ब्लैक प्रेसिडेंट उस नए नेशन के बने। उससे पहले वाइट लोगों की, गोरे लोगों की सरकार वहाँ पर रही थी। ये प्रथम ब्लैक प्रेसिडेंट कहलाए। ये पूरी कहानी उनकी ऑटोबायोग्राफिकल टोन में लिखी हुई है और इसमें बताया है कि उन्होंने कितनी लंबी लड़ाई फ्रीडम के लिए लड़ी। इसीलिए इसका एक शीर्षक दिया है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद वो 1994 में जब प्रथम राष्ट्रपति बने तो उन्होंने इनॉग्रेशन, अपना ये जो कार्यक्रम था शपथ ग्रहण समारोह, उसका एक बहुत बड़ा कार्यक्रम मनाया और वो सब पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। यहाँ नीचे और दिया हुआ है, देखेंगे आप कि ये जो नेल्सन मंडेला जो थे वो जब साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने, उसके बाद उन्होंने वहाँ पर, और ऐसे ही नहीं बने, उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस कमेटी पार्टी से इलेक्शन लड़ा और उसमें 252 सीटें 400 में से प्राप्त की। एक मजबूत सरकार के रूप में वो वहाँ दिखाई दी और ये साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में पहली बार हुआ था। और ये सेरेमनी जब मनाई गई थी तो वहाँ पर एक प्रेटोरिया एक स्थान है
साउथ अफ्रीका में वहाँ पर 3 कैपिटल हैं, जिसमें एक प्रेटोरिया है। तो प्रेटोरिया के एक यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर, एक एम्फी थिएटर था जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठ सकते थे और खुले आसमान में वो था, पूरा खुला हुआ था और बहुत लोगों की बैठने की जगह थी वहाँ पर इसको मनाया गया। अटेंडेड बाई पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। संसार के 140 देशों से बहुत ही डिग्निफाइड पर्सन्स, अलग अलग देशों के महान जो हस्तियां थीं वो आईं और बहुत सारे नेता वहाँ पर आए थे। और ऐसा सुंदर दृश्य वहाँ का बना कि सभी देश के लोग इस इनॉर्गेशन में शामिल हुए और ऐसा वहाँ पर शपथ लेते हुए नेल्सन मंडेला ने जब एड्रेस किया था तो कहा कि जो उनका पिछला अनुभव है उसके आधार पर अब कभी भी ये जो दमनकारी शक्तियाँ हैं वो प्रभावी ना हों, ऐसा वो कार्य करेंगे। और इस तरह से वहाँ पर करीब 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन और वुमेन, चिल्ड्रन, सभी कास्ट्स के, सभी रेसेस के वहाँ पर मौजूद थे। इस तरह से ये इनॉर्गेशन मनाया गया। आइए अब हम देखते हैं टेक्स्ट पर किस तरह से उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है। देखिए यहाँ से शुरू होता है, 10th मई dawned bright and clear। 10th मई 1994। 10th मई वो इस दिन है जब 1994 में उन्होंने, नेल्सन मंडेला ने शपथ ली थी। ये उसी दिन का टाइम है, तो वहाँ उस समय का ही वर्णन किया जा रहा है। 10th मई dawned bright and clear। dawned ब्राइट यानी dawn का मतलब होता है भोर का समय, सुबह का समय था और आसमान साफ था और सूरज की किरण निकलने वाली थी जिससे कि बहुत ही ब्राइटनेस थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली besieged। यहाँ besieged का मतलब होता है ऐसे लोग, यानी टू बी सराउंडेड क्लोजली बाई आगे दिया हुआ है। तो besieged का मतलब होता है बहुत ही अपने क्लोज लोगों के साथ रहना, से घिरे रहना। तो आई हैड आगे दिया फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से। आई हैड बीन प्लीजेंटली besieged, में बड़े आनंद के साथ घिरा हुआ था। बाय द dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration। मैं उन हस्तियों के साथ और संसार के विभिन्न देशों से आए हुए नेताओं के साथ, डिग्निटीज मतलब वो हस्तियाँ जो संसार के विभिन्न देशों से आई थी, और लीडर्स नेताओं के साथ घिरा हुआ था, के साथ रहा। who were coming to pay their respects, जो अपना रेस्पेक्ट प्रस्तुत करने के लिए इनॉर्गेशन से पहले आई हुई थी। द इनॉर्गेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स इन साउथ अफ्रीका सॉइल। साउथ अफ्रीका सॉइल का मतलब होता है भूमि। साउथ अफ्रीका की धरती पर इस इनॉर्गेशन में, इस समारोह में द लार्जेस्ट गैदरिंग, बहुत बड़ी मात्रा में भीड़ इकट्ठी हुई, एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स, जिसमें कि विदेशों से, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता मौजूद थे। ऐसा पहले कभी मैंने नहीं देखा, ऐसा उनका कहना है। ये स्टोरी ऑटोबायोग्राफिकल है, इसलिए यहाँ पर जो एड्रेस किया जा रहा है, आई जो आ रहा है, वो नेल्सन मंडेला के लिए आ रहा है। तो ध्यान देंगे इस बात का। द ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheaters formed by the Union buildings in Pretoria। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया है कि जो
प्रीटोरिया एक स्थान है, कैपिटल है वहाँ का, और उस प्रीटोरिया में एक जगह है यूनियन बिल्डिंग जिसका नाम है, और जो सैंडस्टोन एम्फी थिएटर, एक सैंडस्टोन यानी पूरा मार्बल का बना हुआ एम्फी थिएटर है जो बहुत ही लवली है, सुंदर है। यहाँ पर ये सेरेमनी मनाई जा रही है। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी। वहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की जो सीट्स हैं वो अलग अलग तरीके के लोगों को, सुपरमेसी का मतलब यहाँ पर होता है जो बहुत ही अपने आप को सुप्रीम मानते हैं, अपनी कास्ट में सबसे अपने आप को सुप्रीम मानने वाले लोग, उनके लिए भी वहाँ सीट की व्यवस्था थी। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। नॉन रेशियल गवर्नमेंट का मतलब है कि जो जाति भेद यानी नस्ल भेद ना मानने वाली एक ऐसी सरकार की वहाँ इंस्टॉलेशन होने वाला था, यानी स्थापना होने वाली थी। उसमें आए हुए जो लोग थे विभिन्न विभिन्न देशों से, विभिन्न विभिन्न कलर्स के, और वो सभी मिलकर के ऐसा एक भीड़ में लग रहा था जैसे कि रेनबो बनना हो, सब तरंगी एक भीड़ वहाँ पर मौजूद हुई, पहुँची थी। इस पहली अमेरिका की सरकार, डेमोक्रेटिक जो सरकार थी, उसकी इंस्टॉलेशन को देखने के लिए, इंस्टॉलेशन मतलब स्थापित, उसके स्थापना दिवस पर, ऑन दैट लवली ऑटमन डे आई वॉज accompanied बाई माई डॉटर जिनानी। और इस लवली ऑटमन डे पर मैं अपनी लड़की जिनानी के साथ वहाँ था। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट sworn in as second deputy president। यहाँ पर इस पोडियम में, पोडियम का मतलब है उस स्टेज पर, उस मंच पर सबसे पहले मिस्टर डी क्लार्क जो थे वो फर्स्ट sworn is in as second deputy president। वो एक सेकंड डेप्टी प्रेसिडेंट के रूप में वहाँ मौजूद थे, जो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति थे इससे पहले। यानी ये डेमोक्रेटिक जो राजशाही की स्थापना से पहले जो वहाँ पर राष्ट्रपति थे वो मिस्टर डी क्लार्क वहाँ पर थे। सबसे पहले उनको शपथ दिलाई गई इन एज सेकंड डेप्टी प्रेसिडेंट के रूप में। देन तब यहाँ देखिए नेल्सन मंडेला का ये चित्र दिया हुआ है, और ये इसके आगे देखिए थाबू एम्बेकी वाज सॉर्न इन एज फर्स्ट डेप्टी प्रेसिडेंट। देखिए पीछे आया था अभी कि मिस्टर डी क्लार्क वाज द फर्स्ट सॉर्न इन एज सेकंड डेप्टी प्रेसिडेंट के रूप में सबसे पहले उनको शपथ दिलाई गई। देन तब थाबो एम्बेकी वाज सॉर्न इन एज फर्स्ट डेप्टी प्रेसिडेंट, और जो दूसरे थे थाम्बो एम्बेकी वाज सॉर्न इन एज फर्स्ट डेप्टी प्रेसिडेंट। इनको पहला डेप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ दिलाई गई। व्हेन इट वाज माई टर्न, ये दोनों के बाद जब मेरी बारी आई, आई प्लेस टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। आई प्लेस, मैंने वहाँ पर प्लेस किया अपने आप को, मैंने वहाँ पर शपथ खाई और ओबे किया एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन के बनाए हुए नियमों के आधार पर ही रूल करूँगा, यानी उसको ओबे करूँगा और उसको अपहोल्ड करने के लिए, उसका उत्थान करने के लिए हमेशा कार्य करूँगा। एंड
टू डिवोट माई सेल्फ, और अपने आप के लिए उसमें लगा दूंगा, डिवोट कर दूंगा, टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इट्स पीपुल, इस गणतंत्र के लिए और यहाँ के लोगों के लिए अपने आप को मैं एकदम डिवोट कर दूंगा। यानी उन्होंने यहाँ पर एक शपथ खाई कि मैं जो भी काम करूँगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उसका ओबे करते हुए और उसके उत्थान के लिए कार्य करूँगा, और इस गणतंत्र के लोगों के लिए मैं हमेशा डिवोटी रहूँगा। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वाचिंग वर्ल्ड आई सेड, और आई सेड मतलब मैंने कहा, आई का मतलब नेल्सन मंडेला यानी राइटर, टू द असेंबल्ड गेस्ट, जो यहाँ पर एकत्रित हुए गेस्ट हैं उनके सामने, और टू एंड द वाचिंग वर्ल्ड, और संसार में जो टीवी पर मुझे यानी वॉच कर रहे हैं उन सभी के सामने मैं ऐसा कहता हूँ। ये उन्होंने कहा, मैं ऐसी शपथ लेता हूँ। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय योर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी and hope to new born liberty out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. आज टुडे आज all of us, हम सभी के लिए, by our presence, हमारी उपस्थिति के आधार पर, हियर यहाँ पर, कन्फर का मतलब टू गिवन हियर, यानी दी गई है ग्लोरी, एक हमारे लिए ग्लोरी प्रदान की गई है, एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, और एक आशा की यानी लिबर्टी स्वतंत्रता की जन्म की आशा हमको मिली है। आशा की किरण हमें हमारे सामने प्रस्तुत हुई है। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, और आउट ऑफ द एक्सपीरियंस का मतलब उसके अनुभव के आधार पर, एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी यानी असामान्य रूप से, असाधारण रूप से, ह्यूमन डिजास्टर, और व्यक्तियों ने जो डिजास्टर, जो तबाही को झेला है उसके द्वारा, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, बहुत समय के बाद इसका अंत हुआ है, मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी, अब निश्चित रूप से एक ऐसी सोसाइटी का जन्म होना चाहिए, और विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिस पर के पूरा मानव जाति प्राउड करेगी। एक ऐसी ह्यूमैनिटी पैदा होगी यहाँ जो लिबर्टी थी वो उसका जन्म हुआ है, और पुरानी जो डिसास्टर तबाही थी व्यक्तियों पर वो समाप्त हुई है। अब यहाँ पर एक ऐसी सोसाइटी सोसाइटी का जन्म होना चाहिए जिस पर के पूरी ह्यूमैनिटी प्राउड करेगी, गर्व करेगी, ऐसा यहाँ पर उनके द्वारा कहा गया है। आगे देखें, बी हम हु वर outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. हम अपनी भूमि पर, our soil, on our soil, we हम who were outlaws not so long, हम जो इतने पुराने समय से आउटलाज रहे, यानी जो नियम कानून हमारे यहाँ के थे उन सभी को बाहर की आए हुए लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार ने तोड़ दिया गया था, यानी वो अधिक समय तक रहा। हैव टुडे बीइंग गिवन द रेयर प्राइविलेज, इसके द्वारा एक अनोखा, टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ऑन सॉइल, यानी हमारी भूमि पर अन्य लोगों के द्वारा, यानी बाहरी लोगों के द्वारा जो आउटलाज थे, हमारे जो लॉ थे उसके अलग हटकर बहुत लंबे समय तक जो उन्होंने हमारे लिए लॉ का प्रयोग नहीं किया, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्राइविलेज के द्वारा एक अनोखी सत्ता हमको मिली है। आउटलाज का मतलब बी का बराबर में दिया है आउटलॉज, because of its policy of apartheid, many countries had earlier broken off diplomatic relations with South Africa.
यहाँ पर इसका मतलब ये था कि जो विभिन्न लोगों कंट्री से साउथ अफ्रीका के जो संबंध थे, उनको जो एपार्थीएट पर्सन्स थे उन्होंने संबंधों को खराब कर दिया। यानी साउथ के जो वास्तविक रहने वाले लोग थे उनसे उनका संबंध कट ऑफ हो गया। ऐसा अब इस भूमि पर जो उनकी स्वयं की भूमि है उस पर एक नई आशा अनोखा रूप लिए हुए आई है, ऐसा उनका कहना है। वी थैंक ऑल आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट। हम जो बाहर से आए हुए अंतर्राष्ट्रीय गेस्ट हैं जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, डिस्टिंग्विश्ड हैं, फॉर हैविंग come to take position with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। वो सभी के सामने मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सभी हमारे पोजीशंस हैं और यहाँ के जो लोग हैं यानी पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोग, और व्हाट इज़ जो कुछ भी जो हैं आफ्टर ऑल हर प्रकार से एक कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस। ये जो विक्ट्री है वो मेरी विक्ट्री नहीं है बल्कि ये जस्टिस की विक्ट्री है, फॉर पीस शांति की विक्ट्री है, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और ये जो मानव सभ्यता है, मानव का जो डिग्निटी है, महत्व है, उसकी जीत है। यहाँ पर इस सभी के लिए उन्होंने दिया है, अपने लिए कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि मेरी वजह से हुआ है, वो बताना चाहते हैं कि यहाँ के लोगों की वजह से आज ये सब कुछ हुआ है। आगे का वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। वी हैव एट लास्ट, अंत में जो हमने प्राप्त किया है पॉलिटिकल इमेंसिपेशन का मतलब होता है मुक्ति। हमने जो राजनीतिक मुक्ति प्राप्त की है, वी प्लेस आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। इस जो बॉन्डेज था पॉवर्टी का, यानी गरीबी, जो हमारे देश की गरीब जनता थी, गरीबी में निवास कर रही थी लगातार, कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ लिबर्टी, उसकी स्वतंत्रता का ये प्रभाव है। यानी उसको जो स्वतंत्रता मिली है वो उसके द्वारा मिली है। यानी हमने जो पॉलिटिकल अचीवमेंट प्राप्त किया है और उस लिबर्टी से, उस पॉवर्टी से हमने लिबर्टी प्राप्त की है, यानी हम मुक्त हुए हैं, ये सब उस जनता की वजह से हुआ है। डेप्राइवेशन यानी जो हमारे राइट हैं, राइट कौन से, बेनिफिट के राइट, और सफरिंग जो हमारी परेशानी थी, जेंडर काय की परेशानी, जेंडर की, लिंग भेद, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और अन्य प्रकार के भेद। हमारे यहाँ पर पॉवर्टी में भेद था और डेप्राइवेशन था, यानी अपने नियम, बेनिफिट के नियमों का, हमें क्या नियम मिलना चाहिए, हम उनसे वंचित थे। और सफरिंग्स जो परेशानियाँ थीं, लिंग भेद की, जेंडर और अन्य जो भिन्नताएं थीं, अब हम उन सभी से मुक्ति पा चुके हैं। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppressions of one by another। आगे यहाँ कहते हैं कि ये जो कभी नहीं, never never कभी नहीं और कभी नहीं दोबारा, shall it be that this beautiful land, इस सुंदर संसार, इस लैंड पर, पृथ्वी पर, इस सुंदर भूमि पर अब कभी भी इस तरह की जो पराधीनता थी वो अब नहीं आएगी। विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशंस ऑफ वन बाय अनदर। अब किसी भी ऑपरेशन, किसी भी दमनकारी शक्ति के द्वारा यहाँ पर कोई भी अधिकार नहीं होगा, ऐसा उनका अनुभव है, ये वो बताते हैं। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट। जो मानव जाति के लिए जो ग्लोरियस अचीवमेंट हुआ है, उसका जो सूरज है वो कभी भी अब अस्त नहीं होगा। अब
जो ग्लोरी उनको मिली है वो हमेशा हमेशा उनके पास रहेगी। ये फ्रीडम, ये जो स्वतंत्रता है वो हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेगी, ऐसा उनका कहना है। और अंत में कहा, लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, गॉड ब्लेस अफ्रीका। हे अफ्रीका की पृथ्वी, हे अफ्रीका की भूमि, मिट्टी, लेट फ्रीडम रेन, अब तो उस पर हमेशा स्वतंत्र राज्य रहे, तू जिंदाबाद रहे। यानी अफ्रीका तू जिंदाबाद, अफ्रीका तू जिंदाबाद, ऐसा कहते हैं वो। इस तरह से यहाँ लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका कहते हुए वो अपनी उसको समाप्त करते हैं। आगे और भी है, ये इस पर कुछ ओरल कम्प्रीहेंशंस हैं, इनको आगे लिखित रिटन में कराया जाएगा, आप समझ सकते हैं। और इसका आगे का भाग नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको भेजूंगा। आज केवल यहीं तक आप देखेंगे, ये पार्ट फर्स्ट है, सेकंड पार्ट में इसके आगे का भाग भेजा जाएगा।